औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी। आज जो ये भानुमती का कुनबा था, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, जो 13 जमातों का एक खिचड़ी बनाकर जो गवर्नमेंट तैयार की गई है, आज इसने जितना भी शोर मचाया, आज से पहले वावेला मचाया, आज तो इन्हें जो है मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच ने इमरान खान के हक में बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। ये लोग तो शायद शादियाने बजाने के इंतजार में थे कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, लेकिन तौहीन अदालत की केस में अदालत ने इमरान खान को बरी कर दिया है। आप ये कह लें कि मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा है कि हम इमरान खान के बिहेवियर से मुतमईन हैं। वो अदालत भी गए और उन्होंने जो भी बिहेवियर शो किया है उससे पता चलता है कि वो जो है ये जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज है ये नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने अपने बिहेवियर से अफसोस का इजहार किया है। ये अलहदा सी एक बहस थी जो मुल्क में चल रही थी कि रिग्रेट और माफी का क्या मसला है। मसला यह है कि अदालत के फुल बेंच ने कह दिया कि वो इमरान खान के एक्ट से मुतमईन है, यानी कि अब इमरान खान अहल हैं। वो तकरीबन मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं कोर्ट्स को, अपनी जमानतें करा रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत आए दिन, जैसा कि ये तारीखी अपना एक किरदार मनफी रखते हैं कि झूठे मुकदमात बनाते हैं और फिर झूठे मुकदमात बनाने के बाद फिर इनको सुबकी होती है, शर्मिंदगी होती है। आज मरियम नवाज ने फैसले के बाद जो इन्होंने बयान दिया है वो भी एक किस्म का आप कह लें कि अदालत की तौहीन अदालत ही है। इनको पासपोर्ट मिल जाए, इनके जो है लंदन फ्लैट्स के मामला जो है क्लियर हो जाएं, ये मुकदमा से बरी हो जाएं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कोई दूसरा ऐसे में निकल जाता है और अदालत उसके हक में फैसला देती है तो ये फिर लान तान शुरू कर देते हैं, फिर ये इदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर इदारों के लिए अच्छा बन जाते हैं। अब मरियम नवाज जो कहती थी कि उन्हें जो है अगर ट्रे में भी पासपोर्ट रख के दिया जाएगा तो वो नहीं लेंगी, लेकिन आज उन्हें पासपोर्ट वापस मिलने जा रहा है और मिल गया होगा और अब उनकी परवाज भी लंदन के लिए तैयार है। हम आपको यहां एक खबर दे देते हैं कि मरियम नवाज जैसे ही लंदन पहुंचेंगी अपने वालिद माजिद से मिलेंगी और उसके बाद शायद शहबाज शरीफ की इस हुकूमत में कोई गुंजाइश ना रही। हाँ, अलबत्ता उस वक्त तक गुंजाइश जरूर रहेगी कि वजीर आजम एक दफा फिर तैयारा लेकर लंदन जाएगा और इसहाक डार की तरह नवाज शरीफ भी लंदन से वजीर आजम के तैयारे में बैठकर पाकिस्तान आएंगे। यही इनका मंबा है और यही इनकी मंजिल थी जो ये करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी बड़के मारी, मगर उस वजीर दाखिला का क्या कहना जब मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी तो उनका वजीर दाखिला मजे से सो रहा था। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसहाक डार साथ बैठे थे और साथ ही राना सनाउल्लाह थे, और जब मरियम नवाज ने उन्हें जगाया तो इसहाक डार भी मुस्कुराए और वो आप उनकी उस वक्त जाकर सोशल मीडिया पे हालत देख सकते हैं। जिस मुल्क का वजीर दाखिला जो है वो इतना सोया हुआ हो स्टेज पर, तो आप फिर सोचते के दाखिली मामलात कैसे होंगे। ये तो हैं इनके हुकूमत के अकाबरीन जिनको जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। इधर दूसरी जानिब जो है परवेज इलाही, उन्होंने कह दिया है कि ये लोग झूठे मुकदमात बनाने के माहिर हैं। राना सनाउल्लाह के हवाले से एक ऐसा मुकदमा है जिसमें उन्हें उम्र कैद होगी। हम इमरान खान के साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ देते रहेंगे। उन्होंने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में और उन्होंने वाज़ेह और बिल्कुल दो टोक हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि वो नवाज शरीफ के साथ हैं। ये अफवाहें जो सरगर्म थी कि शायद परवेज इलाही इमरान खान से अलहदा हो जाए या पंजाब हुकूमत कोई गोता दे जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन नजदीक आते जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च के सिर्फ 4 रोज रह चुके हैं। इमरान खान सुरखरू होते जा रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो अब हर सूरत लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। अदालतों के सामने सुरखरू हैं और हुकूमत को हर मुहाज पर पसपाई होती जा रही है। अगर ये नवाज शरीफ को वापस भी बुला लेते हैं, मरियम नवाज बाहर चली जाती हैं, लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान के मुकाबले में कोई जमात नहीं ठहर सकती। ये
13 जमातें खसो खाशाक की तरह बह जाएंगी और ये उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि अवाम जो है इस वक्त अपने कप्तान के साथ है और वो कप्तान की एक कॉल की मुंतजिर है सिर्फ। अब हुकूमत करती क्या है, ये हर बार एक डोज देती है कौम को, एक टीका लगाती है, वो चेक करती है कि कप्तान की अवाम में पजीराई कहां है, कितनी है। बार बार पुलिस भेजते हैं और जब वो देखते हैं कि अवाम चाहे रात के 2 बजे हो, रात के 12 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, आंधी तूफान हो, बारिश हो, रास्ते बंद हो, जो भी हो, अवाम जब में गफीर की तरह चिमटियों की तरह पहुंच जाती है बन्नी गाला को वो घेर लेती है और फिर कह देती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर कोई गुजरेगा तो हमारी लाशों पे से, हमारे सरों पे से गुजरेगा। और फिर बाद में हुकूमत को पसपाई करना पड़ती है और वो वापस आ जाती है। अभी लास्ट में जो इन्होंने ये एक ऐसी हरकत की, इसके बाद भी इन्हें पसपाई हुई है। हम बात कर रहे थे कि मरियम नवाज के बाहर जाने की, उसके बाद बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो कहीं ना कहीं से आउट हो जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि आने वाले वक्त में बागडोर जो है मरियम नवाज के हाथ में सौंपी जाए। शायद ये उनका, नवाज शरीफ का कोई अपना जाती फैसला होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि मरियम नवाज ने जितना मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाया है शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। ये जो वर्सा की सियासत है, ये जो इनहेरिट होता है, ये जो कल के बच्चे आज सियासत में खड़े हुए हैं जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज, इतने सीनियर और सीजन जो सियासतदान है वो इनके पीछे हाथ जोड़े खड़े होते हैं। सिर्फ पैसे का जोर है, ना विजन है, ना फैसला साजी है, ना गुफ्तगू है, ना अखलाकियात है, ना कोई सियासत के उतार चढ़ाव का इल्म है। बस बाप दादा से मिल रहा है, आ रहा है, पैसे लुटा रहे हैं, करप्शन हो रही है, मुल्क को लूटा जा रहा है, महंगाई हो रही है, मुल्क का खाना खराब हो रहा है, इधर किसी को भी तवज्जो नहीं। इनका मंबा है इख्तदार का। अब जो इमरान खान कहते हैं कि वो हकीकी आजादी हासिल करके रहेंगे, इमरान खान में यह खूबी है कि उन्होंने 70 साल के बाद एक ऐसा उन्होंने लम्हा पैदा कर दिया है जब पूरी कौम जाग चुकी है। आज कौम जितनी खुलकर बात करती है, भले हुकूमत टीवी बंद कर दे, भले हुकूमत चैनल बंद कर दे, इन पे बैन लगा दे, केबल बंद कर दे, पैमरा को ऑर्डर दे दे कि फला चैनल बंद कर दिया जाए, फला की नशियात बंद किया जाए, लेकिन अब ये सोशल मीडिया का दौर है। ये जो मोबाइल है एंड्राइड हर एक के हाथ में, हर एक की जेब में है। अप्रोच है सबकी, नेट बंद करें, जो मर्जी करें, लेकिन एक लम्हे भर में आग की तरह पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में खबर जो है वो चली जाती है और फैल जाती है और कप्तान के चाहने वाले पहुंच जाते हैं। हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह इमरान को फंसा ले और वो गिरफ्तार कर ले। हम आपको यह भी बताते हैं कि जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं होते और हुकूमत अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं होती, उस वक्त तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।